नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अब नर्सिंग स्मार्ट नोरसेट 2021 के एग्ज़ाम तक यानी 20 नवंबर तक रोज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके रोज़ लेकर के आएगा। और आपको ऐसे नहीं केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, उनको डेप्थ में स्टडी कराएगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन रीड्स, ए पेशेंट इज टू हैव ए सीलिंग टेस्ट, यू शुड। पेशेंट का सीलिंग टेस्ट होना है, आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, जैसे ही सीलिंग टेस्ट का नाम आए आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसके लिए किया जाता है टेस्ट? विटामिन B12 के लिए। विटामिन B12 का टेस्ट किया कि विटामिन B12 कितना है बॉडी के अंदर, ये करते हैं क्या? जी नहीं, ये इसलिए करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर पा रही है या नहीं कर पाई, इसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी की एबिलिटी जो है वो कितनी है, इसके लिए सीलिंग टेस्ट किया जाता है। क्या करते हैं इसका मतलब इस टेस्ट में पर ओरल और IV या IM जो है पेशेंट पर ओरल देते हैं दोस्तों, एक तो रेडियो एक्टिव B12, IM या IV से दे देते हैं रेडियो एक्टिव B12, विटामिन B12 जो है। पर ओरल जो आपने दिया, अगर एब्जॉर्प्शन जो है पेशेंट का प्रॉपर है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो क्या होगा? पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा। और जो भी एक्सेस होगा वो कहाँ जाएगा जी? यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पूरा का पूरा फीसेज के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। IV IM के थ्रू दिया हुआ क्या है? उसको तो एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है, वो तो बॉडी के अंदर लिवर के अंदर जाकर के मेटाबोलाइज होता है दोस्तों। तो ये जो यहाँ से जो एक्सेस होगा वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमें यूरिन के में इसकी मेजरमेंट जो है वो ध्यान में रखनी जरूरी है। और यूरिन में अगर इसकी मेजरमेंट हमें देखनी है तो आपको यूरिन का स्पेसिमेन जो है वो देखना पड़ेगा। मतलब यूरिन को कलेक्ट करने की ज़रूरत है। और यूरिन कितनी देर का कलेक्ट करते हैं? 24 से 48 घंटे का यूरिन स्पेसिमेन जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। कौन से पार्ट के अंदर ये एब्जॉर्ब होती है? ड्यूडिनम में नहीं होती, जेजुनम में नहीं होती, इलियम में होती है। तो इलियम में भी किसमें? प्रोक्सिमल में या टर्मिनल में? एंड में होती है दोस्तों, इसका मतलब टर्मिनल इलियम में ये एब्जॉर्ब होता है। कौन? विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से आपको चीज़ पता है कि कौन सा एनीमिया हो जाता है जी? परनीसियस एनीमिया हो जाता है। क्लियर है? चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, चीज़ें हम फास्ट में ही पढ़ेंगे दोस्तों, पहले की तरह से इतना डेप्थ में बार बार नहीं जा पाएंगे। और दूसरी बात, विटामिन B12 के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एब्जॉर्प्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? GIF, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। इसका मतलब अगर GIF भी पेशेंट के अंदर मिसिंग है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाएगा, परनीसियस एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक चीज़ और, जो हम क्या लेते हैं जी? लेक्टुलोज लेते हैं। क्या है ये? लेग्जेटिव है। एक मेथाइल सेलुलोज आता है जो कि क्या होता है? बल्क फॉर्मिंग एजेंट होता है। ये सारे के सारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं, मतलब विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। अगर आपने दे दिया तो फॉल्स टेस्ट जो है वो फॉल्स आएगा। इसके अलावा सीलिंग टेस्ट में पेशेंट को NPO रखा जाता है, यानी पेशेंट को रखा जाता है NPO। टेस्ट से पहले 8 से 12 घंटे के लिए पेशेंट को रखते हैं, NPO रखते हैं पेशेंट को। बाद में आप स्टेटस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि भी एस्पिरेट कर जाएगा पेशेंट, ऐसा तो कोई है नहीं। तो NPO स्टेटस मेंटेन नहीं किया जाता, बस पेशेंट को NPO रखा जाता है टेस्ट से जस्ट पहले। ऑप्शंस देखते हैं। एडमिनिस्टर मेथिल सेलुलोज, अभी हमने स्टडी किया, मेथिल सेलुलोज देंगे तो टेस्ट जो है वो रीडिंग्स गलत आएंगी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। स्टार्ट एट 24 to 48 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन, जी करते हैं, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे। मेंटेन NPO स्टेटस, दोस्तों पेशेंट को NPO रखा जाता है, NPO स्टेटस मेंटेन नहीं किया जाता, ऑप्शन इनकरेक्ट है। स्टार्ट एट 72 आवर स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन, दोस्तों स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन नहीं करते पेशेंट का यहाँ पर हम, ऑप्शन इनकरेक्ट है।
करेक्ट क्या हो गया, 24 से 48 घंटे का यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पर और पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इनमें नहीं होता जी, इलियम में होता है। इसके 2 पार्ट है, प्रोक्सिमल एंड टर्मिनल। तो प्रोक्सिमल में भी नहीं होता, टर्मिनल इलियम में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड द सीलिंग टेस्ट फॉर ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड परनीशियस एनीमिया। दोस्तों परनीशियस एनीमिया किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी पता कराने के लिए क्या करते हैं, सीलिंग टेस्ट करते हैं। करेक्ट है चीज़ें। वॉट अदर विटामिन लेवल इज ऑफन असेस्ड एट द सेम टाइम एज द विटामिन B12 लेवल। याद रखिएगा दोस्तों, अभी हमें पहले क्वेश्चन में बता देना चाहिए था, विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों का अच्छा खासा दोस्ती है दोस्तों। तो इस टेस्ट में के साथ में फोलिक एसिड को भी असेस किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीलिंग टेस्ट जब कर रहे होते हैं परनीशियस एनीमिया का पता लगाने के लिए, तो दूसरा कोई विटामिन लेवल क्या है जिसको इसके साथ साथ में असेस करते हैं। ये सीलिंग टेस्ट से असेस नहीं होता दोस्तों, मतलब इसको असेस किया जाता है विटामिन B12 के साथ में। ठीक है, तो फोलिक एसिड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एनीमिया इज डायग्नोस्ड विद सीलिंग टेस्ट। दोस्तों सीलिंग टेस्ट में किसका डायग्नोसिस किया जाता है, कौन से एनीमिया का डायग्नोसिस किया जाता है। ध्यान में रख लेना, सीलिंग टेस्ट से आप विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन का पता लगा रहे हो। विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया हो जाता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम बहुत जल्दी अपडेट्स लेकर के आएंगे। शाम तक हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों अब हम कुछ भी पढ़ना, लेकिन जो हमारे टच में है हमारे वीडियोज़ को मत छोड़ना। बस हिंट दे दिया आपको, नॉर्सेट 2021 के लिए हमारे वीडियोज़ को मत छोड़ देना। इसमें जितना हम पढ़ा पा रहे हैं, जितनी हम कोशिश कर पा रहे हैं, इन वीडियोज़ को आपको देखना ही देखना है और चीज़ें साथ साथ में क्लियर हो जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।